अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वाह भैया, घर छोड़कर आपको जाना है। आजादी आप लोगों को हमसे चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। तो इसका ब्लेम ना हमारे सर पे मत डालिए। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है तू। सही तो तुम दोनों हमेशा सही हो ना। हम तो हमेशा से गलत ही है। हम ही गलती का पुतला है, आज भी है और हमेशा हम ही रहेंगे। मैं वो सब नहीं जानता भैया, लेकिन इस वक्त मैं और राधिका गलत नहीं है। चुप हो जाओ दोनों। अरे प्रथम, अगर अहम गुस्सा था तो तुम तो चुप रह सकते थे ना। और राधिका, अगर एकता ने सच नहीं बताया तो तुम तो बता सकती थी ना। तुमने भी हमें सच बताना जरूरी नहीं समझा। तुम तो हमें माँ कहती हो, अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? कसम कहने के लिए माँ कहती हो हमें, लेकिन सच में तो तुमने हमें सास का भी दर्जा नहीं दिया। नहीं माँ, हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन बताया तो नहीं ना राधिका। हमारी दोनों बहुएं ही गलत निकली और आज तुम दोनों ने हमें गलत साबित कर दिया। माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती है। हम हमारी बहुओं को नहीं संभाल पाए। हम हमारी बहुओं को नहीं संभाल पाए। माँ, गलती किसी की भी हो, लेकिन इस बात को बंटवारे तक भैया और भाभी लेकर गए। देखिए, ये है इसका असली चेहरा। मतलब घूम फिर कर सारा कसूर हम पर ही निकाल दिया। जब तू मेरे बीच में घुस रहा था वो भूल गया? वो कुछ याद नहीं तुझे? और इतना कुछ बोलने पे मजबूर किया, वो सब कुछ भूल गया? खैर छोड़ तू। एकता, जाओ बुलबुल को लेकर आओ। हम ये घर अभी के अभी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं एकता, प्लीज हमारी पोती को हमसे दूर मत करो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करो एकता। माँ जी प्लीज आप ये सब मत करिए प्लीज। प्रथम सर प्लीज कुछ तो कीजिए ना। देखिए माँ की हालत, वो टूट रही है। इससे पहले कि वो बेकार जाए, प्लीज भैया और भाभी को घर से जाने से रोक लीजिए प्लीज प्रथम सर। भैया भाभी, आप लोगों को यही लगता है ना कि घर वाले हमसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ना चीजें आसान कर देता हूँ। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर से अलग मैं और राधिका होंगे। अब इस घर से आप दोनों नहीं, हम दोनों जाएंगे। ओमकार जी आप समझाइए ना, इन्हें समझाइए ना। हमारे बच्चे नादान हैं, आप ही उन्हें समझा सकते हैं। प्लीज समझाइए ना। रजनी जी, समझाया तो बच्चों को जाता है रजनी जी। समझाया उसे जाता है जो आपकी बात का सम्मान करे, आपके फैसलों का सम्मान करे। अब ये समझने समझाने के लायक नहीं, बड़े हो। हम दोनों घर में बड़े के रहते ये खुद फैसला लेना शुरू कर दिए। अब ये जो भी फैसला लेना चाहते हैं लेने दीजिए। पापा पैसा क्यों बोल रहे हैं? राधे और प्रथम, अगर तुम दोनों घर से जाना चाहते हो तो जा सकती हो। ओह नो,
अगर प्रथम राधिका के साथ चला गया तो मैं प्रथम के करीब कैसे आऊंगी? पापा जी, अरे जीजा जी, आप ऐसा कैसे कर। दादी, ऐसे प्रथम और राधिका के एक साथ घर छोड़ना सही नहीं है। I mean, ये उन दोनों का भी घर है ना, और प्रथम ये घर छोड़ के क्यों जाए? अब समझ रही है ना दादी, प्लीज प्रथम को रोकिए। पापा जी, हम आपके हाथ छोड़ते, प्लीज समझाइए ना सबको। आप ये सब रोक सकते पापा जी। प्रथम सर आप अभी क्या कर रहे हैं? प्लीज रोकिए ना। घर से चाहे हम या आप जाए या फिर भैया भाभी, घर तो फिर भी बिखर ही रहा है ना। माता पिता अपनी हर संतान से प्यार करते हैं। घर से आप जाएंगे या भैया, हर सूरत में हार तो इनके प्यार की होगी ना। प्रथम सर, हमारा घर टूट जाएगा और हम ये हरगिज नहीं चाहते। प्लीज ये सब रोकिए। राधिका, घर टूट ही चुका है, बस लकीर खींचनी बाकी है। वो भी खिंच जाएगी प्रथम, वो भी खिंच जाएगी, क्योंकि कोई भी इस घर से कहीं नहीं जाएगा। हिस्सा इसी घर में होगा। घर बर्बाद हो जाए, लेकिन बंटवारा यही होगा, इसी घर में। बोले ना, हमारा परिवार बिखर रहा है, उसे टूटने से बचा लीजिए। इस बंटवारे को रोक सब कुछ बिखरने से बचा लीजिए भगवान। आज की शाम होली मिलन की शाम थी, लेकिन यहाँ तो अपने ही अपनों से बिछड़ रहे हैं। ये जिस गुलाल को लगाकर आज हमने इतनी खुशियां मनाई थी, उसी गुलाल से बंटवारे की लकीर खींची जाएगी। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए दादी। अब ऐसा ही होगा। सोचा था राधिका पे ब्लेम आया तो सब इससे नफरत करेंगे, लेकिन ये बात तो अब कहां से कहां पहुंच गई है। इस घर के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, कारोबार के साथ साथ अपनी जिंदगी के बड़े फैसले भी लेने शुरू कर दिए। तो ठीक, तुम दोनों जैसा चाहते हो वैसा ही। मैं ओमकार मित्तल अपने दोनों बेटे और अपने दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करता हूं।
प्रथम और राधा एक तरफ, तो इस घर में हिस्सा आधा नहीं 1/4 होगा। एक तरफ तुम दोनों और दूसरी तरफ हमारा पूरा परिवार, यानी मैं, रजनी जी, माँ, उर्मी, अहम और एकता, वासु भैया और ज्योति भाभी, और दूसरी तरफ प्रथम और आद्या। आज से न चूल्हा चौका एक होगा, न एक दूसरे का सुख दुख। तो आज इस घर में लकीर खींची जाएगी। कल वकील को बुलाकर जायदाद और कारोबार में 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। हमारे घर में ये बंटवारे की लकीर। हे भोलेनाथ, इस अनर्थ को रोक लीजिए, इस अनर्थ को रोक दीजिए। इतना कुछ हो गया, लेकिन प्रथम राध्या अभी तक अलग नहीं हुए। लेकिन अच्छा ही है, अब प्रथम को पता चल जाएगा कि राध्या कितनी यूजलेस है। तो रहा तुम्हारा हिस्सा। तुम दोनों अपने हिस्से में जा सकते हो अभी के अभी। पापा जी, राध्या, तुमने सुना ना पापा ने क्या कहा? पर प्रथम सर, ये घर हमारा भी तो है। अब इस घर में सिर्फ वो हिस्सा हमारा अपना है। चलो। राध्या, चलो। और एक बात का ध्यान रहे, अगर इस लकीर को किसी ने भी लांघने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज परिवार के बेटों ने ही इस घर की नींव को हिला दिया, तो आज से ये लकीर कोई भी नहीं मिटा सकता। भोलेनाथ, आप भी हमसे रूठ कर हमसे दूर हो गए। राध्या, आज से घर का सिर्फ ये हिस्सा हमारा। तुम्हें इस हिस्से को जैसे जमाना है जमाना, लेकिन आज के बाद इस लकीर को पार नहीं करोगी तुम।
दादी, मैं भले ही इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन ये परिवार मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एकता भाभी और प्रथम को मना पाऊं और इस घर को एक कर पाऊं। देखा रजनी, हमारे तजुर्बे ने आज तुम्हें दिखा ही दिया कि असली बहू किसे कहते हैं। बहुत गुमान था ना तुम्हें अपनी पसंद के ऊपर, तो देख लिया अपनी पसंद का हाल, क्या हाल कर दिया उसने घर का। रजनी भाभी संभालिए अपने आप को। रजनी दीदी, रजनी, तुम्हारी इन बहुओं की वजह से मित्तल खानदान में जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। आखिरकार लकीर आ ही गई इस घर में, हो गया बंटवारा। अब तो खुश हो ना तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इन्हें अलग नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे बस नाराज हैं, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। हमने सबके लिए खाना बनाया माँ जी, ये देखिए, हमने ना ये सबकी पसंद का खाना बनाया है। हमने ये अहम के लिए काली दाल बनाई है, उसे बहुत पसंद है ना। ये एकता, ये तुम्हारे लिए शाही पनीर बहुत पसंद है ना तुम्हें, और भी बनाया है, हमने सबके लिए बनाया है। ये हमारे प्रथम को गुजिया पसंद है ना, हमने गुजिया बनाई है उसके लिए। राधे को ये मटरी बहुत पसंद है, इसलिए हमने ये भी बनाया है। हम ये लकीर मिटा देंगे, हम अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाएंगे, उन पे अपनी ममता लुटाएंगे। माँ जी, आपको याद है बचपन में दोनों लड़ते थे और फिर मुंह फुलाकर बैठ जाते थे, लेकिन फिर देखते थे कि हमारे हाथ का खाना बना है तो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते थे। माँ जी याद है ना आपको? बचपन की बात अलग थी रजनी, तब वो तुम्हारे बेटे थे, लेकिन आज वो किसी के पति भी है। और उन्होंने ही दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। देखो इस कड़वी सच्चाई को अपनी आंखों से रजनी, होश में आओ, होश में। हम ये लकीर मिटा देंगे, हम ये बंटवारा नहीं होने देंगे। हम ये लकीर मिटा देंगे, नहीं हम मिटा देंगे, हम सब कुछ मिटा देंगे। माँ रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो, क्यों किया? अरे अगर तुम्हें एकता का सच पता था तो तुम हमें बता देती, हम बात को संभाल लेते। इतने सालों से इस परिवार को संभालते आए हैं, आज भी संभाल लेते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का बंटवारा हो गया, बंटवारा। माँ, हम आपको बताना चाहते थे, हमने भाभी को भी समझाया था। कमाल है राध्या, तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो। और मैंने तुम्हारे कौन से होठ सिल के रखे थे कि तुम बोल नहीं पाई? हद होती है हर एक चीज की, बस भाभी पे ब्लेम डाल दो क्योंकि भाभी को बिजनेस करना है। राध्या, आज तक हमें किसी पे इतना गुस्सा नहीं आया जितना हमें तुम पे गुस्सा आ रहा है। आज सबसे ज्यादा तुमने हमें ठेस पहुंचाई है राध्या, और तुम्हारी इस गलती को हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत रजनी। अरे ये एकता परसों से इस घर में रह रही है, लेकिन आज तक इसने कभी ये जुर्रत नहीं की। लेकिन इस राध्या के घर में आने के बाद इसका खून भी उबाल मारने लगा है, ये भी आवाज उठाने लगी है हमारे खिलाफ। सही कहा, एक गलत लड़की के घर में आने से देख लो हमारा घर आज किस कगार पे आ गया। फायदा हुआ ऐसे बंटवारे का?
अभी तक इस किचन और पूरे घर की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है। अच्छा खासा हेम जी और मैं जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर राध्या प्रथम ने बड़ी चालाकी से सबसे अपना हाथ झाड़ के चल दिए। मेरी जिम्मेदारी कम होने की जगह और बढ़ ही गई। ये लो राध्या, तुम्हारे हिस्से के बर्तन। वाह भाभी वाह, क्या नजारा है। भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सूरज के सामने जितने भी दिए जला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहावत इस लड़की पे बिल्कुल सही बैठती है। इसे चाहे जितने बर्तन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे खाना बनाना आता ही नहीं है। बोले ना, ये उर्फी तो बिल्कुल सही कह रही है। राधा को तो खाना बनाना आता ही नहीं। अब क्या होगा हमारे प्रथम का? प्रथम राधिया की वजह से अलग तो हो गया, लेकिन वो खाएगा क्या? रजनी आंटी, आपको प्रथम की बहुत फिक्र हो रही है ना, बट डोंट वरी, प्रथम ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेगा। नहीं नहीं, प्रथम बाहर का खाना नहीं खा सकता, उसका ना पेट खराब हो जाता है। राध्या, आज तुम्हारी गलती ने हमारे प्रथम को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारी गलती की सजा हमारा बेचारा प्रथम भुगत रहा है। काश तुमने सही समय पे हमें सब सच बता दिया होता।